एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन, सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या चल रही है। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से। फर्स्ट वी हैव गॉट डेथ कार्ड विद शिव शक्ति। देयर इज ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। एक आपके पर्सन की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, मेजर ट्रांजिशन पीरियड। लव लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस। देन वी हैव स्ट्रेंथ, जस्टिस, वन मोर, एक कार्ड और, मून। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, माँ तारा की एनर्जी है यहाँ पर। साइन की बात करें तो धनु राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मीन राशि और सिंह राशि यहाँ पर मौजूद हैं। इंग्लिश में एक्वेरियस, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हैवी है। आपके पर्सन इमोशनल तो है लेकिन इस टाइम पे ये जस्टिस ओरिएंटेड है। अगर इनको लगेगा कि आपके साथ आगे बढ़ के ये किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो ये कोई ऐसा भी फैसला इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट हो। मतलब इस टाइम पे ये सिर्फ दिल से नहीं सोच रहे, ये लॉजिकली भी सोच रहे हैं, इमोशनली भी सोच रहे हैं और कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जैसे कि ये क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। जो सत्य है, जो सही है, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, भले इनको उसमें दुख हो, इनको खुद को कुछ सैक्रिफाइसेस करने हो, दे आर रेडी। इस तरह की एनर्जी इस टाइम पे स्ट्रेंथ में है, बट ये स्ट्रेंथ ज़रूरी नहीं कि अपने लव लाइफ के लिए ही यूज़ करेंगे। ये स्ट्रेंथ आपके अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी यहाँ पर डेथ एंड टेम्परेंस साथ में आया है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो बैलेंस चीज़ें हो सकती थी वहाँ पर कुछ अड़चन आपको दिखेगी। समझ रहे हैं? बैलेंस करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स इन्हें लेने पड़ेंगे। अगर इन्होंने लिए तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। अगर इन्होंने बैकआउट कर लिया या आपके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो सकता है क्योंकि एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है। एनर्जी बहुत स्मूथ नहीं है। तो हम क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्लियर हो सके कि एनर्जी एक्चुअली में क्या बताना चाह रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। सबसे पहले डेथ को क्लैरिफाई किया है पेशेंस विद बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है डेथ को विद पेशेंस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत सब्र रख रहे हैं निर्णय लेने के लिए। अब इनका सब्र जो है वो जवाब दे चुका है, सब्र ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अब इनका पेशेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इन्होंने एक निर्णय पर पहुँचने का डिसीजन लिया है कि अब मुझे फुल एंड फाइनल यहाँ पर एक क्लैरिटी देनी है।
टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है गिल्ट, दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स, वी आर द वर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मोरालिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को जिस चीज़ में ऐसा फील हो रहा है ना कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, मैं गलत करने की सोच रहा था या सोच रही थी, वहाँ पर वो रुक जाएंगे। जैसे अगर आपके अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजन लेने वाले थे तो अगर इन्हें उसमें गलत फील होगा तो ये आपके फेवर में आ सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर ये आपके फेवर में कोई डिसीजन लेने वाले थे और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ हो कि यार मैं अपने परिवार के साथ या अपने लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये वहाँ पर भी पलट सकते हैं। इस टाइम पे गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ट्रांजिशन पीरियड है। तो अब ये आपके फेवर में चेंज हो, यही प्रार्थना की जा सकती है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज़ होप। बट यहाँ पर सडन चेंजेस आपके पर्सन के बिहेवियर में आपको दिखेंगे, या तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज़ फॉर गाइडेंस एंड डेविल। यहाँ पर नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए ताकत इकट्ठा करने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और ये ज़िद में है इस टाइम पे। ये वो एक्शन ले सकते हैं जो इन्होंने आज तक नहीं लिया। ये एक्शन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी ले सकते हैं। मतलब जैसे इन्हें अगर कास्ट के कारण, कल्चर के कारण, ट्रेडिशंस के कारण, या आप दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जिसके कारण ये चुप थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या पब्लिक क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी, ये सब सोचकर अगर ये शांत थे, इस टाइम पे इनको कोई क्या सोचेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस टाइम पे ये इंटेंसिटी के साथ एक्शन लेंगे एंड यहाँ पे मूवमेंट है, कोई सॉलिड स्टेप ये ले सकते हैं इस टाइम पर। और ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव होने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से। मैसेजेस आपको इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग के बाद रिसीव हो सकते हैं। जस्टिस, जस्टिस को सॉलिट्यूड ने क्लैरिफाई किया है, मींस हर्मिट ने। इन्होंने बहुत सोच समझ के अकेले रहकर देख लिया है, इन्होंने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है और ये अपनी लाइफ में खुशियों को चुनना चाहते हैं। इनकी खुशी जहाँ पर है ये उस तरफ अपना निर्णय सुनाएंगे। मून, मून यहाँ पर, मून को मून ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ से ये भी कार्ड आना चाह रहा है, टेढ़ा हो गया था। दैट इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी, सोल कनेक्शन की एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आपके साथ इन्हें सच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे सोलमेट्स यूनियन में आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में सॉलिड एक्शन अपने मन की सुनकर ले सकते हैं आपके पर्सन। अगर आप कोई कार्मिक से डील कर रहे हो तो कार्मिक की तरफ से कोई सॉलिड ट्रिगर भी इस टाइम पीरियड में आपको रिसीव हो सकता है। द स्टार, ये डिप्रेस्ड और सप्रेस्ड रहकर अब नहीं रहना चाहते, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और ये होपफुल हैं कि ये निकल जाएंगे। ये अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करेंगे और केयर फ्री होकर बाहर निकलेंगे। इनके लिए फ़िलहाल अपनी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जिस सिचुएशन में खुश हैं या खुश रहना चाहते हैं, इनको इनके दिल ने जो कहा है कि हाँ मुझे ये सिचुएशन नहीं, मुझे ये सिचुएशन चाहिए, उसकी तरफ ये एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो अगर आपके फेवर में होंगे तो एक मेजर शिफ्ट आपको आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आएगा। आपके अगेंस्ट होंगे तो भी आपको इसी टाइम पे एक मेजर शिफ्ट नज़र आएगा। जय हो शिव शक्ति। एक चेंज आपके पर्सन के बिहेवियर में आपको दिख सकता है। ठीक है, लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस में क्या एनर्जी है आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। फर्स्ट कार्ड वी हैव अट्रैक्शन, देन वी हैव गॉट ट्विन फ्लेम। मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो सोल कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दे आर द सेम सोल इन 2 बॉडीज़।
ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक। उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे। अट्रैक्शन एंड ट्विन फ्लेम, वी हैव 2 cards, 3 more cards, angels, current feelings, friendship, closure, abundance। बॉटम ऑफ द डेक है इंडिविजुअलिटी। तो अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो ओवरऑल एनर्जी है बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है किसी भी रिश्ते में, जब ये आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं या आप इन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इस कारण से भी कुछ रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं कि यार हर चीज़ में क्यों घुसना, वो क्या पहन रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किस दोस्त के साथ बात कर रहा है, या आप किस दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो या कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो। आप इनको हो सकता है कि हर चीज़ पर कोई ना कोई हावी हो, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो। जब कोई रिलेशनशिप में शुरुआत में रहता है तो वो उस पर हावी नहीं होता है, उसको लगता है कि अभी मेरा राइट नहीं है इतना बोलने का, तो वो एक लिमिट में रहता है, एक दायरे में रहता है, जिससे रिश्ता बड़ा अच्छा चलता है। फिर जैसे जैसे आप क्लोज़ हो जाते हो एक दूसरे के, फिर आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरा इस पर राइट है, और जैसे ही आपके मन में ये भावना आ गई ना कि अब तो मेरा राइट है, उसी टाइम से आपका रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ में इंटरफेयर करने लगते हो। आप दोनों के बीच की स्पेस चली जाती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार पहले ही अच्छा था, कोई मेरे ऊपर इतना बोले, इतना डोमिनेट करे, इससे बेटर है कि यार मैं पहले ही अच्छा था या अच्छी थी, मेरी फ्रीडम चली गई। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि शादी के बाद फ्रीडम चली गई, या गर्लफ्रेंड मिल गई या बॉयफ्रेंड मिल गया तो फ्रीडम चला गया। अब तो वो हर चीज़ में टोका टोकी करता है या करती है, हर चीज़ का हिसाब किताब दो, हर चीज़ पे क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इनकी फीलिंग में है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिविजुअलिटी का। मे बी आप में से कई लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हों, जिसके कारण इन्हें ऐसा लग रहा हो कि यार थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो कि अब तुम मेरे हो चुके हो या हो चुकी हो, तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इससे बात नहीं कर सकते, तुम दोस्तों के साथ नहीं जा सकते, लड़की नहीं होनी चाहिए तो लड़का नहीं होना चाहिए दोस्तों में। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इनको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट की हैं। तो इस मुद्दे को लेकर इनकी फीलिंग्स में कुछ चीज़ें हैं, बाकी आप खुद ही देख लेना कि आपने ऐसा क्या किया है, या कहीं आप पर इन्होंने कोई ऐसा डोमिनेंस दिखाया है जिसके कारण आप दोनों में प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये भी है कि इन्होंने आपको एक परफेक्ट क्लोजर नहीं दिया है। जैसे कई बार ब्रेकअप हो जाता है बट आपको रीज़न ही नहीं पता होता, आपको समझ ही नहीं आता कि यार मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या, मैंने तो जान देकर प्यार किया, तो मैं कहाँ गलत हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में है कि यार एटलीस्ट शी और ही डिज़र्व क्लोजर। उसको पता तो होना चाहिए कि आखिर हमारे बीच में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, या मैं क्यों उसे छोड़कर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं क्यों उसको नहीं चाह रहा, नहीं उसके साथ रहना चाह रहा। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये चीज़ें भी हैं कि मुझे उसको एक परफेक्ट क्लोजर देने की ज़रूरत है, अगर इन्होंने नहीं दिया है तो ये आपको कोई एक्सक्यूज़ दे सकते हैं या कोई रीज़न दे सकते हैं कि यार देखो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, हम दोस्त रह सकते हैं। तो ये भी कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये भी है कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, या फिर आपने इनसे ऐसा कुछ कहा है कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है किसी बात का, मे बी स्टैंडर्ड डिफरेंस, या कोई रिच हो, कोई नॉर्मल हो, मिडिल क्लास हो, या कोई बहुत अच्छी जॉब पे हो, या बहुत अच्छे बिजनेस पे हो, या बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो या करती हो, सामने वाला उतना अबंडेंट ना हो, तो कोई बात पे इनको कुछ फील हो गया हो या आपको कुछ फील हो गया हो, इस तरह की भी सिचुएशन रिलेशनशिप्स में होती है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ फीलिंग्स हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। लास्ट यहाँ पर करंट फीलिंग्स में ट्विन फ्लेम है एंड अट्रैक्शन है। तो अगर आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक ट्विन फ्लेम और सोलमेट, तो कहीं ना कहीं ये जितना आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं उतने ही झटके में ये आपके पास करीब आते हैं, क्योंकि डिवाइन अलग होने नहीं दे सकते ना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोल कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपकी सोल ही जुड़ी हुई है,
तो आप अपनी सोल से जुदा कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, आप कितना भी प्रयास कर लें। इसलिए भागने का ही नहीं, अपने मिशन पे रहिए, अपने सोल पर्पस पे रहिए। देयर इज़ नो नीड कि आप अपने आप को डिटैच करो, क्योंकि आप कर नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। जो आपका है, जिसके अंदर आप हैं, जो आपके अंदर मौजूद है, उससे आप अलग कैसे हो सकते हैं? तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होंगे वो इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बिल्कुल डिफरेंट। न शिव शक्ति से अलग हो सकते हैं, न शक्ति शिव से अलग हो सकते हैं, राइट। तो काफ़ी सिली क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम मैं तो उसके साथ रहना नहीं चाहती या रहना नहीं चाहता, मैं तो अपने कार्मिक या सोलमेट के साथ खुश हूँ। तो आप इस जर्नी में नहीं हो, क्योंकि जो इस जर्नी में है वो अपने काउंटर पार्ट से अलग नहीं हो सकते, और न वो हो सकते हैं। और अगर वो हो रहे हैं या आप हो रहे हो तो यू आर नॉट इन दिस जर्नी। आप सोलमेट से डील कर सकते हो या कार्मिक से डील कर सकते हो। ट्विन फ्लेम इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप, जिसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है अलग होने का। वो होना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं हो सकते, और वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ाव फील करते हैं कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। उनके लिए सोचना भी मतलब पॉसिबल नहीं है, तो होने की बात तो बहुत दूर की है। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, और ये जो लोग होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे। बाकी जो एनर्जीज़ हैं मैंने आपको बता दी है। फ़िलहाल अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आपके पर्सन का इन जनरल। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट एक्शन सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका बता दें एंजल्स। जो नो कांटेक्ट में है आपके लिए चारों मेजर अरकाना, आई नीड वन माइनर, डेविल विद लवर्स, दोनों साथ में आए। 8 नंबर, 8। सबसे पहले मैं बता दूं 8 नंबर शनि का है और 8 नंबर कर्मा का है। तो यहाँ पर कर्मा क्लिनजिंग बहुत फास्ट होगी। नेगेटिविटीज़, सैक्रिफाइसेस यहाँ पे करेंगे आपके पर्सन। जो भी नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, या कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई नेगेटिव पर्सन है, उससे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज वी हैव गॉट डेविल विद सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा यहाँ सेक्सुअल प्लेजर्स को दर्शाता है, फिज़िकल एक अट्रैक्शन को दर्शाता है, लग्जरीज़ को दर्शाता है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यूनियन बहुत सारे होंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 80 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो जितने भी लोगों का यूनियन होगा इस टाइम पीरियड के अंदर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ यूनियन की एनर्जी मौजूद है। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं अगले 26 घंटे के अंदर यूनियंस में होंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका मैंने बता दिया, जो कांटेक्ट में हैं उनका बताएं एंजल्स। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पीरियड में कंप्लीशन की एनर्जी है। 7-21 पास्ट लाइफ कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग जिनका भी है, यहाँ पर कंप्लीशन होगा आपके लिए। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे। मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वी हैव गॉट डेस्टिनी, देन वी हैव गॉट पेशेंस। आपने बहुत सब्र रखा है, परफेक्ट जो कमिटमेंट है उसके लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परफेक्ट कमिटमेंट मिलेगी इसी टाइम पीरियड के अंदर, और जिनको नहीं मिलने वाली है उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। अटके नहीं रहोगे आप, बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आर्या पार क्लैरिटी वाले सिचुएशन में है। तो या तो स्टैंड लेंगे, शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, या तो ख़त्म करेंगे सिचुएशन। बट इसी टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 70 आवर्स। तो ये 70 आवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। हो सके तो आप अपना जो भी आपके ईष्ट हैं उनका मंत्र जाप ज़रूर करिए, ताकि एनर्जी आपके फेवर में डिसीजंस लेने में आपकी मदद करे।
ईस्ट का मतलब जिनको भी आप पसंद करते हैं, जैसे आपका भोलेनाथ की तरफ अट्रैक्शन है, या आपका विष्णु जी की तरफ अट्रैक्शन है, या आपका माता लक्ष्मी या माता पार्वती की तरफ अट्रैक्शन है, जो भी जिस भी देवता को आप पूजते हैं या जिनको भी आप बिलीव करते हैं, अगर आप दूसरे कास्ट कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपका कोई ना कोई ईष्ट होगा, या आपके कोई गुरु होंगे जिनको भी आप पूजते हैं, जो भी पावरफुल एनर्जी है उस पे आप इस टाइम पीरियड पे ट्रस्ट करो, और जो भी आने वाला है उसको अपना प्रसाद समझ के ग्रहण करना, एक्सेप्टेंस मोड पे रहो इस टाइम पे, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? सक्सेस, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, रिसीव होने वाली है। काफ़ी लोगों के बीच में पीसफुल रेजोल्यूशंस भी निकलेंगे, मतलब अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है, सेपरेशन में है, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, तो यहाँ पर मैरिड हो या अनमैरिड हो, बीच का रास्ता निकल सकता है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करो कि आप शांति से उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जान सको अपने पर्सन के बारे में। मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि मेडिटेशन से आपको एंजल्स गाइड कर देते हैं। तो ये थी गाइज इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।